सो माय लेडी लव, आज मैं आपके साथ वो रूटीन शेयर कर रही हूँ जिसे मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। कई सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, उसके बाद जाके मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि यदि मैं इस टाइप से अपने शेड्यूल को मैनेज करती हूँ, अपने टाइम का मैनेजमेंट इस हिसाब से करती हूँ, तो मेरी सारी चीज़ें जो है वो इसमें फुलफिल हो जाएगी। लाइक मेरी फैमिली केयर, खुद का पैशन फॉलो करना, खुद के लिए टाइम, रेस्ट, बच्चे को संभालना, सब कुछ इसमें है। तो आई होप ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। इसे मैं फॉलो कर रही हूँ 3 से 4 वीक से, और ये मेरे दिन को बनाता है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं इस रूटीन को मैंने कैसे मैनेज किया है और कैसे कैसे मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ आती हूँ। 16 और 8 का रेशो मैंने क्यों दे रखा है? ये रेशो है वर्किंग एंड स्लीपिंग का, मतलब 16 घंटे काम करना और 8 घंटे सोना। अब ये सब मैंने कैसे डिवाइड करके रखा है वो पूरा आपको नीचे देखने को मिलेगा। सबसे पहले आते हैं वेकअप। सुबह उठने का टाइम मेरा क्या है? 5:45 से लेके 6 बजे तक का। अब मैंने 6 बजे उठने का टाइम क्यों रखा? मैं 5 बजे भी रख सकती थी, 4:30 भी रख सकती थी, बट उसका रीज़न ये है कि रात को सोने में मुझे लेट हो जाता है, इसलिए मैं इस टाइम पे उठती हूँ। आप इस टाइम को आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 5:45 से 6 के बीच में मैं उठ ही जाती हूँ। रात को जल्दी सो गई तो फिर मैं 5:45 पे ही उठ जाती हूँ। उसके बाद 10 से 15 मिनट में देती हूँ खुद के लिए। अब उसमें मैं क्या क्या करती हूँ वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर आते हैं मील्स प्रिपरेशन पे। तो मैं मील प्रिपरेशन सबसे पहले कर लेती हूँ। आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों, मतलब पहले हम सफाई करते हैं फिर किचन का काम करते हैं। तो मेरे यहाँ जाते हैं सबके लंच, तो मैं सोचती हूँ कि पहले किचन से फ्री हो जाऊँ फिर क्लीनिंग कर लूँ। तो ये मेरा किचन से फ्री हो जाती हूँ मैं 6:10 से लेके 7:10 के बीच में। 1 घंटे में ब्रेकफास्ट और लंच दोनों रेडी हो जाता है, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत रात की प्रिपरेशन होती है। फिर मैं पौधों को पानी देती हूँ, किचन की थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ और पैक कर देती हूँ इन लोगों का लंच। उस सब में मेरे चले जाते हैं लगभग 20 मिनट। तो यहाँ पे आप देखिए 7:10 से 20 मिनट, मतलब 7:30 बजे तक का टाइम मेरा इन सब में चला जाता है। उसके बाद आते हैं क्लीनिंग पे। तो किचन से फ्री होने के बाद जस्ट मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। 7:30 बजे मैं अपने हस्बैंड को भी उठा देती हूँ, और मेरा 7:30 से 8 बजे तक हो जाता है झाड़ू और पोछा। थोड़ी बहुत लिविंग रूम की डस्टिंग भी मैं कर देती हूँ इस आधे घंटे में। अब 1 घंटा मेरा पूरा जाता है अपने बच्चे को उठाने में, उसके मॉर्निंग रूटीन में उसको मैं हेल्प करती हूँ, लाइक ब्रश करना, उसको फ्रेश होना, जो भी उसका काम है उन सब में। फिर उसको स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, स्कूल बस तक उसको छोड़ने के लिए जाना। फिर उसके बाद अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे के, लंच दे के रवाना करना। इन सब कामों में मेरा 1 घंटा चला ही जाता है। फिर जब 9 बजे सब चले जाते हैं तो मैं करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन, बाथिंग एंड पूजा। ऑर्गेनाइजेशन किन चीज़ों की? जैसे सुबह सब लोग रेडी हुए हैं तो सब सामान फैला हुआ रहता है, इधर उधर पड़ा रहता है, तो यदि मुझे कुछ लॉन्ड्री में डालना है तो उसको लॉन्ड्री में डाल देती हूँ। कुछ चीज़ें होती है जो अपनी प्लेस पे रखना होती है, उनको उनकी प्लेस पे रख देती हूँ। फिर मैं चली जाती हूँ सीधे नहाने के लिए, फिर करती हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद में हो जाती हूँ रेडी। इस बीच में मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ। अब आते हैं एडिटिंग और शूटिंग पे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 10 बजे रेडी हो जाती हूँ, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग रेडी होती हूँ। यदि मैंने कल शूट नहीं किया है तो फिर आज शूट करूँगी, यदि कल शूट कर लिया है तो आज एडिटिंग करूँगी। उसके लिए मैंने दिया है लगभग 1.5 घंटा, क्योंकि घर पे कोई नहीं होता है, शांत माहौल होता है, तो उस टाइम पे दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, और शूटिंग में मुझे ऐसा ही एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। उसके बाद 15 मिनट में देती हूँ जो मेरे शूटिंग आइटम्स हैं, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, लाइक रिंग लाइट, माइक, और जो भी इसके अलावा शूट में मेरे को काम में आती है चीज़ें, उनको मैं सब प्लेस पे वापस रख देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ बस से उसको रिसीव करने के लिए, और वो घर आ जाता है मेरा बेटा। तो ओनली धैर्यस टाइम, धैर्य मेरे बेटे का नाम है। यहाँ पे 12 बजे से 1 बजे तक का टाइम मैं सिर्फ उसको देती हूँ। इस 12 से 1 के बीच में मैं क्या करती हूँ, उसको ड्रेस वगैरह चेंज करवाती हूँ, उसके बाद में उसके हाथ मुंह धुलवाती हूँ, उसको कुछ खाने के लिए देती हूँ, उससे बात करती हूँ, उसका बैग चेक करती हूँ, वही जो स्कूल में आज पूरे दिन क्या हुआ, और थोड़ा सा उसको प्यार से समझाती हूँ चीज़ें, और ऐसे करके 1 घंटा हमारा दोनों का निकल जाता है। फिर बात करते हैं आगे की। तो मैं इस टाइम में करती हूँ रीडिंग बुक्स, वॉचिंग यूट्यूब। 1 बजे से 2 बजे के बीच में है, और ये 1 से 2 बजे तक का टाइम मैं अपने बेटे को स्क्रीन प्ले के लिए देती हूँ, लाइक वो अपना
टीवी में कोई भी अपना फेवरेट कार्टून वगैरह देख लेता है 1 घंटा, तो मैं या तो अपनी कोई फेवरेट बुक पढ़ती हूँ या यूट्यूब में मुझे कंटेंट से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो वो करती हूँ, गूगल वगैरह करती हूँ। तो इस तरीके से 1 घंटा मैं इन चीज़ों के लिए देती हूँ। फिर आ जाती है लंच की बारी। तो यहाँ पे 2 से 2:30 बजे के बीच में मेरा लंच हो जाता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही लंच प्रिपेयर हो जाता है, तो मुझे उसके बाद कुछ काम नहीं होता है किचन में, तो सीधा मुझे सिर्फ लंच करना होता है। और फिर टेकिंग हिम ऑन बेड फॉर स्लीप 30 मिनट्स माई ग्रीन टी। फिर 2:30 बजे के बाद मैं उसको बेड पे ले जाती हूँ, अपने बेटे को। आधा घंटा मुझे लग जाता है उसको सुलाने में, समझाने में कि अभी सोना है, शाम को फिर उठेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके उसको सुलाती हूँ। और फिर ग्रीन टी भी मेरी इस बीच में मैं रेडी कर देती हूँ, ताकि ये 2:30 बज गए हैं तो 2:45-3 बजे तक मैं अपनी ग्रीन टी भी ले लेती हूँ आफ्टर लंच। तो ये हो गया मेरा लंच तक का पूरा शेड्यूल। अब चलते हैं आगे। फिर करते हैं एडिटिंग। यदि सुबह मैंने शूट किया है तो अभी एडिटिंग हो जाएगी, और यदि सुबह एडिटिंग की है तो फिर अभी शूट हो जाएगा। तो 1 घंटा और मैं अपने यूट्यूब को दे देती हूँ, 3 से 4 के बीच का। फिर उसके बाद मैं करती हूँ वर्कआउट 4 बजे से 4:30 बजे तक। तो आधा घंटा फिर मैं रिलैक्स कर लेती हूँ, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो थोड़ा हमको रिलैक्स भी चाहिए होता है। उसके बाद टाइम फॉर वीकली टास्क। जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह सिर्फ आधे घंटे की सफाई करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने वीकली टास्क में अपने कामों को बांट रखा है, जो मैं सिर्फ वीक में एक बार करती हूँ। पूरे टाइम के लिए मेरा घर ऑर्गेनाइज रहता है। ये कैसे मैंने मैनेज करके रखा है, उसके लिए अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, जो कि मैं आगे शेयर करूँगी। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 5 से 6 के बीच में अपना कोई वीकली टास्क ले लेती हूँ और अपने बेटे को भी उठा देती हूँ। फिर करती हूँ मैं डिनर की प्रिपरेशन। तो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक मैं अपना डिनर प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि 7 से 7:30 के बीच मेरा डिनर हो जाता है। गिविंग हिम वन एक्टिविटी टू डू। अब मैं यदि ये करूँगी तो फिर मेरा बेटा क्या करेगा उसको मैं एक एक्टिविटी देती हूँ करने के लिए। तो जब तक मैं कुकिंग करती हूँ वो अपनी एक्टिविटी करता है, और इधर से किचन से मैं उसको भी देखती रहती हूँ, उसके पास जाके कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो दोनों काम मेरे साथ साथ में चलते रहते हैं। उसके बाद आती है डिनर की बारी। तो यहाँ पे 7 से 7:30 के बीच में मेरा डिनर हो जाता है। 30 मिनट में देती हूँ किचन की क्लीनिंग के लिए, और फिर अगले दिन की प्रिपरेशन के लिए कि अगले दिन क्या बनाना है, कुछ भिगोना है तो वो भिगो के रख देती हूँ। और आधा घंटा में जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं वो कर लेती हूँ। फिर मैं चली जाती हूँ वॉक पे। तो 8 से 8:30 के बीच में हमारी वॉक हो जाती है। और ऑल्सो टेकिंग हिम आउट विथ मी, मतलब उसको भी मैं लेके जाती हूँ अपने साथ। वो अपनी साइकिलिंग कर लेता है, और फिर 15 मिनट उसका कोई फेवरेट गेम हम बाहर ही खेलते हैं। नेक्स्ट डे का प्लान करती हूँ 9 से 9:30 के बीच में। जैसे 8:30 और 15 मिनट ये 8:45 तक हम मतलब बाहर ही रहते हैं। उसके बाद 9 बजे मैं आ जाती हूँ घर, और 9:30 तक मैं अपना आगे का देखती हूँ कि कल क्या करना है, कुछ शूट करना है, बाहर का कोई काम है, बैंक का कोई काम है, ग्रोसरी स्टोरिंग जो भी होता है वो प्लान करके रखती हूँ। देन इसको दे देती हूँ इसका राइम टाइम। तो स्कूल में जो भी इनको राइम्स प्ले की जाती है वही मैं घर पे भी प्ले कर देती हूँ, तो उसका रिवीजन हो जाता है और राइम्स इंजॉय करता है। आते हैं फैमिली टाइम पे। तो जो सबसे लास्ट का टाइम होता है मेरा फैमिली टाइम होता है, क्योंकि रात का मेरा जो भी काम है वो मैं कर चुकी हूँ, लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग। 9:30 बजे तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, तो उनको खाना वगैरह देना, उनके साथ बैठना, बात करना, उनका दिन कैसा गया, बिजनेस में कैसा क्या चल रहा है, जो भी है हम लोग बात करते हैं। और इस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ना फ़ोन को हाथ लगाती हूँ। तो ये 1 घंटा पूरा मैं उनको देती हूँ, बेटे के साथ मस्ती करना ये सब। और जो 30 मिनट होते हैं, जैसे 10:30 बजे तक और 30 मिनट होते हैं फिर से किचन की क्लीनिंग। जैसे उन्होंने खाना खाया होता है तो जो भी बर्तन बचे हैं उनको साफ़ करना, उसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं। फिर मेरा बेड टाइम ड्रिंक रेडी करती हूँ, उसको पीती हूँ, और लगभग 10:30 से 11:45 तक हम लोग सो जाते हैं। अब आता है स्लीपिंग टाइम, 11 बजे मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पूरा शेड्यूल, जो कि आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं इस रूटीन को फॉलो कर रही हूँ तो कितना इफ़ेक्टिव और परफेक्ट जाता है मेरा दिन। तो आप भी इस तरीके से आपका रूटीन सेट कर सकते हैं, इनमें अपनी प्रायोरिटीज़ को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं।
तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस टाइप के रूटीन वीडियोस यदि आपको चाहिए तो मैं और आपके लिए लेके आ सकती हूँ। मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।